ऑलराइट, सो स्कूल में स्मार्ट दिखना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि होती है यूनिफॉर्म और उस यूनिफॉर्म के साथ आते हैं बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आपने अपनी पैंट को एंकल कट करवा लिया तो टीचर को इतना गुस्सा आएगा जैसे आपने उसी की पैंट फाड़ दी हो। अगर आपने अपने मासूम बालों को थोड़ा सा खड़ा क्या कर दिया, प्रिंसिपल को इतना गुस्सा आएगा जैसे आपने उसकी बेटी छेड़ दी हो। लेकिन आज के इस वीडियो में आपका भाई आपको बताने वाला है कुछ ऐसे हैक्स, कुछ ऐसी टिप्स जिसको यूज करके आप अपनी स्कूल में और ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा सेक्सी लौंडा दिख सकते हो। तो अब शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहली चीज आती है स्कूल यूनिफॉर्म हैक। सबसे पहले बात कर लेते हैं शर्ट की। आपके शर्ट का जो शोल्डर है ना और आपका शोल्डर, ये दोनों अलाइन होने चाहिए। आपके शर्ट का जो शोल्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये थोड़ा सा भी ड्रॉप आउट हुआ ना तो आपका जो फ्रेम है ये बहुत अजीब दिखेगा। दूसरी चीज आती है स्लीव्स। अगर आपके स्कूल के अंदर फुल स्लीव्स वाली यूनिफॉर्म है ना तो अपने स्लीव के यहां पे एक बटन जरूर ऐड करवा दो, जिससे क्या होगा जब भी आप इसे रोल अप करोगे ना ये आपके फोरआर्म को अच्छे से हग करके रखेगा, इस पे अच्छे से बैठेगा। अगर आपकी हाफ स्लीव है तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपकी जो स्लीव्स है ये आपके ट्राइसेप्स के एग्जैक्टली बीच में खत्म हो जानी चाहिए। इसके अलावा आपके कॉलर का खड़ा होना बहुत जरूरी है। वैसे तो लाइफ में और भी चीजों का खड़ा होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आपके कॉलर क्रिस्प नहीं है ना तो आप क्या यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो कॉलर स्टे या फिर आप डबल टेप यूज कर सकते हो, जिससे आपके कॉलर हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में रहे। इसके अलावा आपकी जो शर्ट की लेंथ है ना इसके ऊपर भी आपको काफी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी शर्ट की लेंथ ज्यादा हुई तो जब आप टक इन करोगे उसके बाद बहुत सारा फैब्रिक बाहर लटक रहा होगा, और अगर आपकी शर्ट की लेंथ कम हुई तो जब भी आप इसे टक इन करोगे और जब भी किसी रीजन से आप झुकोगे ना नीचे, तब बेसिकली क्या होगा, आपका जो शर्ट है वो बाहर आ जाएगा और आप लोगों को दूरदर्शन करवा दोगे। आपके शर्ट की लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। शर्ट की लेंथ इतनी होनी चाहिए जब आप खड़े हो तब ये आपके आधे बम को कवर कर रहा हो। अगर आपको भी पसीना बहुत आता है तो ये क्या करेगा, आपका जो अंडर आर्म एरिया है ना यहाँ पे एक स्पॉट बना देगा। तो आप बेसिकली एक अंडर आर्म रोलर यूज कर सकते हो, जिससे आपके अंडर आर्म एरिया के ऊपर कोई भी निशान ना रहे। इसके अलावा अगर आप एक हाफ स्लीव वाले शर्ट पहन रहे हो ना तो हमेशा एक सनस्क्रीन अप्लाई करो, जिससे आपके हाथों पे टैनिंग ना हो। हम लड़कों को टीनेज में या फिर स्कूल के लाइफ में टैनिंग का बहुत गंदा इशू रहता है। इसके अलावा आप जब भी अपना शर्ट पहनो उसके नीचे एक बनियान जरूर पहनो, लेकिन वो ग्रे कलर की होनी चाहिए, जिससे आपकी जो निप्पल्स है वो विजिबल ना हो। और सेकंड चीज ये कि वो बनियान आपके शर्ट के बाहर दिखे नहीं। एक और चीज आपको ये ध्यान देनी है, आपकी जो बनियान की बाउंड्रीज हो ना, जो कॉर्नर्स हो, वो मोटे नहीं होने चाहिए, वो एकदम पतले हो ताकि शर्ट के बाहर वो बिल्कुल ना दिखे। बारी आती है पैंट की। जब भी आप अपनी पैंट पहनो तो उसे अपनी वेस्ट लाइन के थोड़ा सा ऊपर पहनो। इससे दो फायदे होंगे। सबसे पहला, ये आपके बम को हक करके रखेगा, जिसकी वजह से आपकी जो पैंट का शेप है ना ये काफी अच्छा दिखेगा। इसके अलावा एक और चीज, जब आप अपनी पैंट को थोड़ा सा नीचे पहनते हो ना तो बहुत ढीला और बहुत सैगी लगता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है अपने पैंट के अंदर कोई डायपर पहना हो। इसके अलावा जो दूसरा फायदा होगा वो ये होगा, जब आप अपनी पैंट को वेस्ट लाइन के थोड़ा सा ऊपर पहनते हो ना तब आपकी हाइट थोड़ी सी और लंबी दिखती है। इसके बाद आपकी जो पैंट है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, जब आप खड़े हो तब आपकी पैंट आपके एंकल से जरा सी नीचे एंड करनी चाहिए। वो नीचे लटकनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए या फिर आपके शूज के ऊपर इस टाइप से ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज, जब आप बैठो तब आपकी जो पैंट है ये आपके सॉक्स को कवर कर रही हो इतनी होनी चाहिए, सॉक्स के ऊपर बिल्कुल ना आए। और आपको सॉक्स हमेशा थोड़े से लंबे लेने हैं। इस टाइप के जो शॉर्ट सॉक्स है ना ये आपको कंप्लीटली अवॉइड करने हैं अपनी यूनिफॉर्म के साथ। इसके बाद बारी आती है आपके पैंट की फिट की। तो आपके पैंट की जो फिट है अगर ये बहुत ज्यादा टाइट होगी तो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। आपको बार बार अपनी जो अंडरवेयर है ये एडजस्ट करनी पड़ेगी। और अगर आपकी पैंट बहुत ज्यादा ढीली होगी तो ऐसा लगेगा जैसे आप कोई हिप हॉप शो में आए हो। एक परफेक्ट फिटिंग वाली पैंट कुछ इस टाइप की दिखती है, आप ये इमेज देख सकते हो। इसके अलावा बहुत से लोगों की अंडरवेयर का जो शेप है ना वो भी पैंट में से साफ दिख रहा होता है। इसे सॉल्व करने के लिए आप ऐसी अंडरवेयर यूज करो जो सीमलेस हो। इससे बेसिकली क्या होगा, आपकी अंडरवेयर का जो शेप है ये बाहर नहीं दिखेगा और आपकी जो पैंट का शेप है ये काफी ज्यादा अच्छा दिखेगा। इसके बाद बारी आती है स्कूल हेयर स्टाइल की। तो सबसे पहली चीज आप ये समझ लो आपके बालों की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो आपके बालों की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 5 या फिर 4 इंच आप रख सकते हो। इससे बेसिकली क्या होगा, आपके बाल बहुत इजीली स्टाइल हो जाएंगे, स्कूल वाले भी आपको बिल्कुल नहीं डांटेंगे। इसके अलावा एक और चीज, जब आपके बाल थोड़े लंबे होते हैं ना आपको ज्यादा टाइम लगता है उसे स्टाइल करने में, और अगर आपने प्रॉपर्ली स्टाइल नहीं किया तो आपके बाल बहुत अजीब दिखेंगे। इसके अलावा आपको रोज बहुत सारी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे उसे स्टाइल करने के लिए, और अगर आपने अभी से इतने सारे स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज किए ना तो मे बी आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, हेयर की जो लेंथ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आप इस टाइप के जो शार्प लुक है ना इसे अवॉइड करो, क्योंकि इससे टीचर को ऐसा लगता है कि आपने बाल सेट करवाए हैं कुछ स्टाइलिश वे में। हमेशा एक सॉफ्टवेयर टच की तरफ जाओ, कुछ इस टाइप की आप हेयर स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा टीचर्स को नफरत होती है आपकी हेयर स्टाइल से। अगर आप कोई हेयर वैक्स यूज करते हो या फिर अगर आप हेयर जेल यूज करते हो ना तो वो जो बाल आपके हैं वो बहुत ज्यादा शार्प दिखते हैं, बहुत ज्यादा कड़क दिखते हैं। इसकी वजह से टीचर आपको हमेशा टोकेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप कोई लो होल्ड वाला हेयर वैक्स यूज कर सकते हो, जिससे आप अपने बालों को तो इजीली स्टाइल कर ही लोगे, लेकिन साथ ही में
टीचर्स को ये भी पता नहीं चलेगा कि आपने कोई हेयर वैक्स वगैरह अप्लाई किया है। इसके बाद बारी आती है आपकी मूंछ की और आपकी बियर्ड की। अब बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्हें स्कूल में बियर्ड आ जाती है और मेजॉरिटी ऐसे जिनको बियर्ड वगैरह नहीं आ रही होती है। अगर आपको थोड़े बहुत बाल है मूंछ के ऊपर तो आप उसे रख सकते हो, या फिर अगर आपको थोड़े से ज्यादा है तो आप उसे प्लीज ट्रिम कर लीजिए। लेकिन एक चीज समझ लो, आपको शेव नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप शेव करोगे ना आपका चेहरा बहुत ज्यादा चिकना दिखेगा और हम ये नहीं चाहते। इसके बाद बारी आती है एक्सेसरीज की। तो सबसे पहली एक्सेसरी आपको चाहिए वॉच। अगर आपके स्कूल में वॉच अलाउड है तो आप कुछ इस टाइप की वॉच ले सकते हो। अगर आपकी स्कूल में वॉच अलाउड नहीं है ना तो आप कुछ इस टाइप के बीडेड ब्रेसलेट ले सकते हो। एक्सेसरीज में एक और ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, वो है आपके बेल्ट का कलर और आपके जूतों का कलर। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो आउटफिट है ये टोटली परफेक्ट दिखे ना तो इन दोनों कलर को प्लीज मैच करा करो। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हो कि आप अपनी आउटफिट के अंदर एक अलग से स्टाइल एसेंस ऐड करो तो आप कुछ इस टाइप के ग्लासेस पहन सकते हो जो आपके फेस टाइप को कॉम्प्लीमेंट करे। यहां पे मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा, उसके अंदर आप देख सकते हो कि आपके फेस टाइप के अकॉर्डिंग आपको किस टाइप की फ्रेम लेनी चाहिए। आप पॉज करके देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपके स्कूल में रिंग पहनना अलाउड है तो आप कुछ इस टाइप की प्लेन रिंग पहन सकते हो। अगर अलाउड नहीं है तो क्या कर सकते हैं यार, जैसे जिसके नसीब। इसके अलावा आपका जो स्कूल बैग है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितना बेसिक रहेगा, जितना प्लेन, जितना सिंपल रहेगा ना ये उतना अच्छा दिखेगा। अपने स्कूल बैग के ऊपर स्पाइडरमैन, डोरेमोन, पिकाचू, ये सारी चीजें प्लीज अवॉइड करना। अब बारी आती है हमारे स्कूल स्किन केयर के बारे में। तो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप अपनी टैनिंग को और अपने एक्ने को अवॉइड कर पाओ। इस एज में हमें सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम होती है, या तो हमें पिंपल्स हो रहे होते हैं या फिर हमारे चेहरे पे 12 बजी होती है टैनिंग की वजह से। बट इसे ट्रीट करना बहुत ईजी है। आपको सुबह फेस वॉश करने के बाद एक ऐसी सनस्क्रीन यूज करनी है जिसके अंदर सेंटेला भी हो और नियासिनामाइड भी हो। सनस्क्रीन ऐसी हो जो आपके ऑयल को और आपके एक्ने इन दोनों को कंट्रोल करे और साथ ही ये आपको अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी इन दोनों रेस से प्रोटेक्ट करे। आप डॉक्टर शेड्स की सेंटेला एंड नियासिनामाइड सनस्क्रीन ट्राई कर सकते हो। ये सनस्क्रीन आपको एक मैट फिनिश देगी, आपके एक्ने प्रिवेंट करेगी, आपको सन डैमेज से प्रोटेक्ट करेगी। ये आपके स्किन में इजीली ब्लेंड हो जाती है और इसे अप्लाई करने के बाद आपका चेहरा जरा भी चिपचिपा नहीं दिखता। ये पूरे दिन आपको एक मैट फिनिश देती है। सिलिकॉन बेस्ड होने की वजह से ये आपको ड्राई टच देती है और बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है। आपको थोड़ी सी सनस्क्रीन लेनी है, इसे अपने चेहरे पे और अपनी नेक पे अप्लाई करो, हल्के हाथों से इसे मसाज करो एंड दैट्स इट। इसकी वजह से आप अपने चेहरे को टैनिंग से इजीली बचा लोगे। एक और चीज, इसे रीअप्लाई करना मत भूलना। कुछ देर के बाद या फिर कुछ घंटों के बाद एक कॉटन के कपड़े से इसे साफ कर लो या फिर पानी से धोने के बाद आप इसे रीअप्लाई भी कर सकते हो। इसे परचेज करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा यूज कूपन कोड मन20 टू गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ ऑन डॉक्टर शेड्स वेबसाइट। इसके अलावा अगर आप चाहते हो आपकी स्किन बहुत ज्यादा क्लियर दिखे तो सुबह उठने के बाद आपको 2 ग्लास पानी पीना है। अब इसके पीछे 2 मेन रीजन है। सबसे पहला ये कि ये आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा रखेगा और दूसरा रीजन ये कि सुबह उठने के बाद आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होती है जिसकी वजह से आपका जो चेहरा है ये बहुत ज्यादा पफी दिखता है। जब आप पानी पीते हो तब आपका जो वाटर रिटेंशन है ना आपके चेहरे से ये कम होता है, आपका चेहरा काफी ज्यादा फ्रेश दिखता है, एनर्जेटिक दिखता है। इसके बाद बारी आती है ब्रेकफास्ट की। अगर आप ब्रेकफास्ट में ऐसी सारी चीजें खाते हो ना जैसे मैगी हो गई, बिस्किट हो गए, ब्रेड बटर हो गए या फिर इस टाइप की चीजें, तो बेसिकली क्या होगा ये आपके स्किन पे डायरेक्टली इफेक्ट करेगी और आपकी जो एनर्जी लेवल्स है ना ये भी लो रखेगी। आपका जो फेस है ये भी काफी ज्यादा टायर्ड दिखेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ओट्स लेने हैं या फिर आप एप्पल खा सकते हो। इस टाइप की चीजें आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करो सुबह सबसे पहले। इससे क्या होगा ये आपके फेस को और आपकी बॉडी दोनों को एनर्जेटिक रखेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो एकदम क्रिस्टल क्लियर स्किन, अगर आपको कोरियन स्किन का बहुत ज्यादा शौक है, अगर आप चाहते हो आपकी स्किन एकदम ग्लास जैसी दिखे ना तो आपको एक जूस रोज पीना है 30 दिन तक। इनफैक्ट आप इसे लंबे टाइम तक भी पी सकते हो। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको 2 चीजें चाहिए। सबसे पहली है गाजर और दूसरी चीज आती है बीटरूट। इन दोनों को मिक्स करो, इसका एक जूस बनाओ और ब्रेकफास्ट में इसे भी इंक्लूड करो। बहुत शानदार रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। बस इसे कंज्यूम करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना कि इसे मिल्क के साथ आप कंबाइन मत करना। अगर आप ओट्स खा रहे हो तो आप इसे पानी में बॉईल कर लेना ओट्स को और उसके साथ इसे कंज्यूम करना। मिल्क के साथ आपको ये कॉम्बिनेशन अवॉइड करना है, बस इतना याद रखना। ओके सो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो की ना देन ट्रस्ट में मेरे भाई आप अपनी स्कूल में बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखने वाले हो, बहुत ज्यादा ओपी दिखने वाले हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने सारे दोस्तों में इसे दबा के शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।